क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है आज हमें, तो लिखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस any three powers and functions of the chief minister. चीफ मिनिस्टर की कोई 3 पावर और कोई 3 फंक्शन बताने हैं कि चीफ मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या काम करते हैं। चीफ मिनिस्टर जो काम करते हैं वो उनकी पावर के अंडर ही आते हैं। तो लिखिए बेटा इसका आंसर। नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट। हेडिंग बना लो। कैबिनेट बनाते हैं, मंत्रिमंडल बनाते हैं, मंत्रिमंडल की फॉर्मेशन करते हैं। द अदर मिनिस्टर नजर आ रहा है लास्ट वर्ड, द अदर मिनिस्टर्स। थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। The other ministers are appointed by the governor on the advice of the chief minister। चीफ मिनिस्टर की सलाह से जो गवर्नर है बाकी मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मतलब गवर्नर को सलाह देना कि किस मेंबर को कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, ये काम भी आपकी चीफ मिनिस्टर की पावर में आता है। नंबर 2, एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट। एलोकेशन मतलब आवंटन करना, बांटना, अलग अलग विभाग मंत्रियों को सौंपना। किसी मंत्री को कोई डिपार्टमेंट, किसी को आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया, किसी को ट्रांसपोर्ट के बारे में देखना है, किसी को एजुकेशन के बारे में देखना है, किसी ने हेल्थ के बारे में देखना है। तो ये सब काम भी चीफ मिनिस्टर की पावर में आते हैं कि किसको कौन सा विभाग देना है। द चीफ मिनिस्टर may assign any department to any of the minister। कि चीफ मिनिस्टर ही असाइन करते हैं कि किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट देना है। पॉइंट नंबर 3, a link between the governor and the councils of, बेटा सारी हेडिंग में आएगा आपको।
and the council of ministers. ये पूरी हेडिंग है आपकी, ठीक है। कि चीफ मिनिस्टर का क्या काम होता है, वो गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद के बीच एक लिंक का काम करते हैं। मतलब मिनिस्टर्स की क्या सलाह है, मिनिस्टर किस चीज पर आगे काम करना चाहते हैं, गवर्नर से सलाह करते हैं ना, तो डायरेक्ट मिनिस्टर्स नहीं जाते गवर्नर के पास, उनके बीच में कौन है, सीएम। जो आपका चीफ मिनिस्टर है वही गवर्नर और काउंसिल और मिनिस्टर के बीच में लिंक एक तड़ी का काम करता है, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन में मदद करता है। देखिए चीफ मिनिस्टर द चीफ मिनिस्टर मैम कितने क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर में? as a link between the governor and the councils of ministers. Councils of ministers. कि जो एक गवर्नर है, जो एक मुख्यमंत्री होता है, वही चीफ मिनिस्टर सॉरी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर के बीच में एक लिंक का काम करता है, एक्ट करता है। मैम इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आंसर्स हैं? आप लिखिए तो सही बेटा। ये 10 क्वेश्चन तो के लिए हैं, एक तो एक्स्ट्रा भी करवाऊंगी। देखिए कंपेयर द पोजीशन compare the position and powers of the two houses the two house of the state legislature of state legislature। कंपेयर करने है, कंपैरिजन करना है किसके बीच में, स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस के बीच में, विधानसभा और विधान परिषद के बीच में तुलना करनी है कि कौन ज्यादा इफेक्टिव है। देखिए द ऑर्डर, इसका पॉइंट नंबर 1 है, द ऑर्डिनरी बिल can originate in any house the Vidhan Sabha या द विधान परिषद। देखिएगा विधान परिषद can only delay the bill for 3 months
देखिए, ऑर्डिनरी बिल जो है, जो साधारण बिल होते हैं, मनी बिल को छोड़कर बाकी सारे बिल ऑर्डिनरी में आते हैं। कैन ओरिजिनेट इन एनी हाउस, तो किसी भी हाउस में पहले लेकर जा सकते हैं, चाहे हम विधानसभा में उन्हें पेश करें या विधान परिषद में पेश करें। लेकिन विधान परिषद कैन ओनली डिले द बिल फॉर 3 मंथ, लेकिन विधान परिषद सिर्फ इन बिल को 3 महीने तक रोक सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, विधान परिषद का काम है सिर्फ वो इस बिल को 3 महीने तक रोक सकती है, नहीं तो अदरवाइज उसे पास करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ज्यादा पावर किसकी हो गई, विधानसभा की। दो हाउसेज है ना, विधान परिषद तो सिर्फ रोक सकती है, लेकिन 3 महीने अगर बीत जाते हैं, 3 महीने में कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो वो तो खुद ही पास हो जाएगा। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 2। देखिए आप डाल लेते हैं इसमें, नजर आ रहा है सभी को? यस मैम। करिए बेटा, नोटबुक कंप्लीट करो। करो करो। जल्दी करिए बेटा, जितना लिखवाया उतना कंप्लीट हो गया सभी का? यस मैम। यस। नो मैम। चलिए आगे लिखते हैं इसका पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10 का पॉइंट नंबर 2। The money bill the money bills are introduced only in Vidhan Sabha. Only in Vidhan Sabha. The Vidhan Parishad can delay it only for 14 days. मैम Yes. मैम आपने विधान में एन नहीं लगाया। विधान विधान देखो, मनी बिल क्या है, ये आपने ऑर्डिनरी बिल के बारे में पढ़ा कि ऑर्डिनरी बिल हम किसी भी हाउस में पेश कर सकते हैं, बस विधान परिषद उसे 3 महीने के लिए रोक सकती है, अदरवाइज उसे पास करना ही होगा। लेकिन जो मनी बिल है वो सिर्फ इंट्रोड्यूस हो सकता है ओनली विधानसभा के अंदर। यदि वो मनी बिल है तो विधान परिषद सिर्फ उसे 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, अदरवाइज उसे पास करना होगा। 14 दिन तक रोक सकती है या वापस विधानसभा में भेज सकती है कि इस पर दोबारा से विचार किया जाए, लेकिन अगर विधानसभा उसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहती और एज इट इज विधान परिषद में भेजती है, तो विधान परिषद को उस पर सिग्नेचर करना ही होता है। देखिए पॉइंट नंबर 3, मिनिस्टर्स आर responsible Ministers are responsible only to the legislative assembly only to the legislative assembly. The only power that
the only power that the Vidhan Parishad has it the right to ask questions. देखिए बेटा, विधान परिषद क्या है? विधान ये मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। जितने भी मंत्री हैं वो सिर्फ विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ओनली पावर है विधान परिषद के पास, सिर्फ एक ही पावर है, क्या राइट है उसका, क्या अधिकार है कि वो सिर्फ उनसे क्वेश्चन कर सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, अगर कोई भी बिल विधानसभा में पास होता है तो विधान परिषद बस सिर्फ उसे डिले करती है, लेकिन उसे उस पर सिग्नेचर करना ही होता है। तो ऐसे आप देखेंगे कि ज्यादा जो पावर है, ज्यादा पावरफुल कौन सा हाउस है? जो लोअर हाउस है, विधानसभा। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, the members of the विधान परिषद don't participate, not participate in the election of the president of India। देखिए, मेंबर्स जो है विधान परिषद की वो पार्टिसिपेट नहीं करते जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, लोग नहीं चुनते, बल्कि मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जैसे गवर्नर के इलेक्शन होते हैं ना, अपने में से ही ये लोग जो आपकी विधानसभा के सदस्य हैं और जो आपके सीएम हो गए, स्टेट लेजिस्लेचर के जो सदस्य हैं, ठीक है, यही सभी मिलकर आपके प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, लेकिन वहां पर आपके विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। देखिए, ये क्वेश्चन 10 हो गए, आपकी क्वेश्चन नंबर 11। Write the qualifications become a member of legislative assembly। लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? देखिए, ये हो गए सभी के पॉइंट नंबर 2 और 3। नो मैम। सभी ने लिख लिया बेटा? जिस 2 पॉइंट तो हो ही गया होगा। मैम एक बार 2 पॉइंट आप बोल दो एक बार वापिस। कौन सा पॉइंट बोल दो? मैम 2 पॉइंट बोल दो, हमारा हुआ नहीं था। सेकेंड पॉइंट। यस मैम। सेकेंड पॉइंट था आपका, द मनी बिल आर इंट्रोड्यूस ओनली इन विधानसभा, द विधान परिषद, वो आगे लिखा हो, सॉरी ये तो आपका यही है बेटा, द मनी बिल आर इंट्रोड्यूस ओनली इन विधानसभा, द विधान परिषद कैन डिले इट ओनली फॉर 14 डेज। 14 दिनों के लिए ही उसे सिर्फ स्थगित कर सकता है।
लिख लिया? मैम लिखवा दो। आगे लिखवा रही हूँ बेटा। लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? नंबर 1, he or she should be an Indian citizen. भारत का नागरिक होना चाहिए। कैपिटल इंडियन सिटीजन। सेकेंड, he or she should not be less than 25 years of age. इसकी जो एज है वो 25 साल से कम नहीं होगी। Number 3, he or she should not hold any office of profit। वो किसी भी प्रॉफिट के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, their names should be in the voter list। मैम प्लीज साइड। मैम उनका नाम जो है वोटर की लिस्ट में होना चाहिए। यस बोलिए, हो गए बेटा? मैम कितने क्वेश्चंस और बच रहे हैं? 1 या 2 हो रहे हैं बस। आगे लिखवा दो। 5 लिखवा दो। लिखवा रही हूँ बेटा। मैम पार्ट 5 लिखवा दो। अब देखो बेटा, बाकी के जो 2 क्वेश्चन मुझे लिखवाने हैं वो लगभग सेम है। कैसे? देखिए, जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, राइट द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? एक क्वेश्चन है आपका, विधान परिषद का सदस्य, जो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बना मीन्स वो विधानसभा का सदस्य बन गया। अब विधान परिषद का सदस्य बनेगा तो यहाँ सिर्फ एज चेंज हो जाएगी, 25 की जगह हो जाएगी 30। बाकी पॉइंट सेम। ऐसे ही जो गवर्नर है, गवर्नर की क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी तो सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 35। बाकी पॉइंट सेम। और यदि चीफ मिनिस्टर बनने की क्वालिफिकेशन पूछी जाती है तो वो सेम है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो खुद ही लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य होता है, तो चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य हो या चीफ मिनिस्टर, क्वेश्चन सेम, आंसर सेम। विधान परिषद हो तो एज हो जाएगी 30 ईयर, और यदि आपका होता है गवर्नर तो एज हो जाती है 35 ईयर। आप बताइए, कंप्लीट क्वेश्चन लिखवाऊं मैं आपको या फिर आप ऐसे ही लर्न कर पाएंगे इन्हें? मैं ऐसे लर्न कर लेंगे। और भूल गए, एग्जाम में दिया मैंने तो क्या करेंगे? मैम लिखवा ही दो, एग्जाम में भूल गए। लिख लो, भूल जाओगे आप। 2 क्वेश्चन और है। अच्छा, यहाँ लिख लो आप। देखो ये लिखा ना आपने, राइट द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
अगर यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य हो या चीफ मिनिस्टर हो, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो खुद ही विधानसभा का सदस्य है, तो उसकी क्वालिफिकेशन सेम है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर भी लेजिस्लेटिव असेंबली में ही आता है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर भी लेजिस्लेटिव असेंबली में ही आते हैं, इसलिए उनमें कोई भी चेंज नहीं है। आगे 2 क्वेश्चन और ऐड कर लो आप। ये हो गए आपके यहाँ तक? सभी का हो गया? यस मैम। यस मैम। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, write the qualifications to become a member of विधान परिषद। आंसर नंबर 1, he or she should not should be an Indian citizen. Indian citizen. Point number 2, ये लिख लिया आपने लाइन? सभी ने लिख ली है? नो मैम। इसको ऐसे चेंज कर लो, आपको छोटा हो जाएगा लिखने में। ऐसे लिखिए, in order to be a member of the विधान परिषद, बेटा विधान परिषद का सेकंड नेम लिख लो आप, गड़बड़ मत करना। लेजिस्लेटिव से बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर हमने लेजिस्लेटिव असेंबली लिखी है ना, यहाँ पर लिख लो आप विधानसभा। ऐड कर लो बेटा सभी। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम विधानसभा कहते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम विधान परिषद कहते हैं। दैट इज में लिखो ताकि आपको गड़बड़ नहीं हो, भूले नहीं ताकि आप। In order to be a member of विधान परिषद, a person number 1 should be a citizen of India. ये लिख लिया सभी ने? ऐड कर लिया बेटा यहाँ पर? Should be a citizen of India. Point number 2, should be of 30 years of age or above. ठीक है? Point number 3, should not hold any office, should not hold an office of profit. An office of profit. And this side. Point number 4, should have, क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है ये? should have her या his
मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। His name in the voter list. Voter list. ये हो गया क्वेश्चन। अब बेटा वन क्वेश्चन रह गया, वो कल करवाऊंगी मैं आपको। एक ही क्वेश्चन रह गया बस। मैं थोड़ी देर में ही हो जाएगा, मैं करवा दूँ। नहीं होएगा बेटे, 4 मिनट होल्ड रह गए, कैसे करोगे? मैम हो जाएगा करवा दूँ। अगली क्लास में 12:30 पे हो जाए। हाँ बेटा, मेरी भी है 12:30 का। चलो लिख लो फिर। Write the qualification to become a governor. एक गवर्नर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? मैम ये लास्ट है। लास्ट है ये। देखिए, the president 7, 8, the president can appoint president can appoint as governor as governor ये किसकी आवाज आ रही है? Citizen of India is not less than 35 years of age, but he is not a member of not a member of the parliament, अच्छा is not a member of parliament, or any state legislature. Number 4 is not holding an office of profit. मैम प्लीज साइड। चलो ये हो गए आपके सब। ये हो गया। कर लीजिए जल्दी। किस किस ने कर लिए? मैम डन। देखो इसको। आई डन मैम। जिसका डन हुआ वो लीव कर दो। बाय मैम। बाय। अरे किसका माइक खुला है ये? हर्ष माइक बंद करो। जल्दी बाय करो, जिसका मैम। कंप्लीट हो गया लीव कर दो। बाय।
बाय मैम। यस। जल्दी कीजिए लक्षिता, हिमांशु और परमदीप। निवेश आपने अब ज्वाइन किया है? लक्षिता और परमदीप बेटा जल्दी करो, लीव करो। लक्षिता कितना रह गया?